पूरा विश्व कोरोना की महामारी के चपेट में। लगभग 200 देश, भारत में अब तक 3400 मतलब 3000, लगभग 3000 से पार 3400 का आंकड़ा हमारे कोरोना मरीजों की आ चुकी है। जमातें जो तबलीगी जमात के आने से यह मात्रा, यह जो बढ़ने की परसेंटेज है, ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। लगभग इसमें 35 से 40% लोगों में जो पेशेंट कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आए हैं वो जमात से जुड़े हुए आए हैं। इससे ये लगता है कि आने वाले दौर में, अभी ये दूसरा हफ्ता शुरू है, 14 दिन में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि डॉक्टर हमारे साथ सुनील अग्रवाल जी जुड़े हुए, हमने उनसे पहले भी बात किया कि यह 5 दिन से 14 दिन के अंदर इसके लक्षण तेज हो जाते हैं और लोगों के सामने खुलकर लोग सामने जाहिर हो जाता है कि इनको में कोरोना है या नहीं है। तो इसमें और हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं कर्नाटका से, जो कर्नाटका गवर्नमेंट में कर्नाटका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के इस समय से जुड़े हुए एक ऑफिसर हैं के मथाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो इनको कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात और लंदन, ये चारों जगहों से इनकी पूरी ताल्लुकात रहते हैं। और ऐसे में हमारे साथ हम जो डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, जो इनका मालाड में संजीवनी अस्पताल है, बहुत बड़े फिजिशियन सर्जन हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इस समय हम समझते हैं कि इंडिया में इनके बड़ा जैसा जो कैंसर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की खोजने में शायद ही किसी को आसानी मुश्किल दिक्कत हो कि मतलब इतने बड़े सर्जन हमारे साथ बैठे हुए हैं और उन कोरोना के ऊपर भी उनकी काफ़ी थिंकिंग चल रही है, उनकी स्टडी चल रही है और कोरोना पेशेंटों को भी वो काफ़ी इलाज करने के लिए जगह जगह अस्पतालों में जा रहे हैं। तो ऐसे 2 लोग हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे गुजरात से संजू कश्यप, जो इस समय एक बिजनेसमैन है और राम एग्री इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं, वो जुड़ेंगे हमारे साथ। तो हम जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम बात श्रृंखला शुरू करेंगे। पहले हम तो सबसे पहले जो के मथाई साहब से ये पूछना चाहेंगे कि आज हमारा 12वां दिन है, अब 9 दिन के बाद लॉकडाउन की उम्मीद लोग लगा रहे हैं कि शायद लॉकडाउन खत्म होगा। ऐसी परिस्थिति लोग पर चर्चा, प्रधानमंत्री भी राज्य सरकारों से बातचीत कर रहे हैं। अगर लॉकडाउन हटना है और हटाया जाएगा, ऐसी स्थिति में जबकि संक्रमण के पेशेंट दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, पहले 100 के आंकड़े में बढ़ते थे, आज की स्थिति है कि 300 से 400 के संख्या में वृद्धि हो रही है, 500 तक। अभी परसों तो यहाँ पर 556 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए। ऐसे हालात में और आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं ज़्यादा सुधरते हैं, बढ़ने वालों मरीजों की संख्या नहीं कंट्रोल होती है, तो क्या लॉकडाउन हटाना सही होगा? और लॉकडाउन नहीं हटेगा तो एक बात और है कि हम एकदम आर्थिक मंदी की दौर में बहुत पीछे जा रहे हैं। दोनों को ध्यान में रखते हुए कैसे सरकार को कदम उठाना चाहिए? मथाई साहब। मैं के मताई बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। अभी आपने जो ठीक से कहा, अभी भारत में अभी इफ यू सी द वर्ल्ड सिनेरी अगर देखेगा, जैसे अमेरिका में जो हो रहे हैं वहाँ तो कोई लॉकडाउन नहीं है, और लॉकडाउन नहीं होने की वजह से आज तो अमेरिका के इतनी बुरी हालत हो गई। इटली और स्पेन को छोड़ो, अमेरिका बस दुनिया में सबसे पावरफुल और सब फैसिलिटी रहते हुए भी, बिकॉज अगर लॉकडाउन नहीं किया इसलिए वो लोग ये प्रॉब्लम उधर हो रहे हैं। अभी इंडिया के सिचुएशन देखने से अभी मोदी साहब ने जो इतना अच्छा कदम उठाया, इतना वो जो फार साइटेडनेस है एंड लॉन्ग विजनरी पावर है कि ये जो हमारा संख्या अगर 4 फिगर में होने से पहले से ही जो जनता कर्फ्यू हुआ, उसके बाद में तो 21 डेज लॉकडाउन भी घोषित किया हुआ है। मेरे पर्सनल व्यू में, दो है मैं गवर्नमेंट ऑफिसर, बट स्टिल मेरा पर्सनल व्यू में इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ पॉपुलेशन होने की इस सिचुएशन में डेफिनेटली हमारा लॉकडाउन को और मतलब इसको एक्सटेंड करना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने क्या किया, अप टू 14 अप्रैल तक तो हमारा लॉकडाउन को कंटिन्यू किया है। In fact, Karnataka was the first state to introduce the lockdown, and since Honorable Prime Minister declared 21 days lockdown, so now we will be in lockdown up to 14th April.
आई जी पर्सनली फील है कि ये जो लॉकडाउन को मतलब डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी हमारा संख्या नहीं बढ़ा हुआ है जी एंड टीवी में नो वेरी नो अलग अलग न्यूज आ रहे हैं क्योंकि इंडिया में बीसीजी इंजेक्शन देने के वजह से हमारा इम्यूनिटी ज्यादा है इसलिए हमारे लोगों को तो ऑल दोस थिंग्स आई डू नॉट नो हमारे डॉक्टर साहब साथ में हैं जी बट जी व्हाट जी आई कैन पर्सनली फील जी लॉकडाउन को एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है आर्थिकता के ऊपर कुछ भी होने दो फर्स्ट यू आर इफ यू आर नॉट अलाइव देन व्हाट इज आर्थिकता जी सपोज एवरीवन जी तो आर्थिकता के ऊपर वो जो भी है मतलब व्यतिरिक्त परिणाम के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है जी तो इंडिया इज वेरी रॉबस्ट एंड डायनामिक कंट्री जी आर्थिकता जरूर ऊपर आ जाएगा इसलिए मेरा पर्सनल व्यू है इसको फर्दर एक्सटेंड करना है जी डॉक्टर साहब आप एक चिकित्सक हैं कोरोना के संक्रमण की स्थिति आपको जानकारी में पूरी तरीके से है कितनी तेज़ी से संक्रमित होता है क्यों संक्रमित होता है इसका कब कब किस मौसम में क्या असर पड़ता है 14 दिन का जो 21 दिन का लॉकडाउन उसमें अब 9 दिन शेष बचे हैं सरकार अब इस विचार पे लगी हुई है कि लॉकडाउन कैसे और किस तरीके से हटाना है क्या क्या करना चाहिए सरकार को आपके हिसाब से जी नमस्कार जी मेट्रो चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जी 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 चतुर्वेदी जी वैसे तो मथाया साहब ने सारा कुछ बता ही दिया और बहुत अच्छी तरह से ये सारी डिटेल्स उन्होंने बताई जी कि हमारा देश जी सबसे डेंसली पॉपुलेटेड बिल्कुल 130 बहुत करोड़ घनी आबादी है पॉपुलेशन जी आबादी है। जी तो ऐसे में अगर हम लॉकडाउन को अगर हम बढ़ाते नहीं है और जी जिस तेजी से अभी इन दिनों में जी जो वायरसेस के केसेस बढ़े हैं जी अगर वही रफ्तार से वो बढ़ते रहेंगे तो फिर हमें काफी तकलीफ आ सकती है। और जैसे कि हम कहते हैं ना जी जान है तो जहान है। जी अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं हम अपनी इकोनॉमी को भी ऊपर ले आएंगे। जी जब हम आजाद हुए थे हमारी इकोनॉमी क्या थी कुछ भी बिल्कुल नहीं। बहुत और आज बहुत विद इन 65 ईयर्स 70 ईयर्स हम वर्ल्ड के सुपर पावर बनने की स्थिति कगार में पे दिख रहे हैं हैं या जी हम वैसा रखते हैं। जी तो इकोनॉमी तो सुधर जाएगी। हमारे लोग काफी मेहनती हैं काफी इंटेलिजेंट हैं वे सब कुछ कर लेंगे। तो जी जैसे मथाई साहब ने कहा मेरा भी मत यही है कि हमें ये लॉकडाउन और आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर साहब एक चीज़ ध्यान दीजिए देखिए हमारा अभी मेट्रो मुंबई में मैंने आज ही हम अपने पैनलों के साथ बैठे हुए थे तो हमने एक नारा दिया जैसे पहले लाल जी बहादुर शास्त्री साहब ने नारा दिया मथाई साहब भी सुन रहे हैं कि जय किसान जय जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था तो आज मेट्रो जी हाँ मुंबई ने एक नारा दिया है कि जय रक्षक जय कृषक और जय चिकित्सक ये तीन चीज़ें हमारे साथ इस समय कोरोना के दौर में एक हमारे साथ हमारे रक्षक जो सुरक्षा जवान है और चाहे जितने भी हर तरीके से जो हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं दूसरा हमारे लिए जो चिकित्सक हैं वो हमारे लिए भगवान है तीसरा हमारे जो कृषक हैं किसान है खेती अगर उनसे अन्न के पैदावार रुक जाएगी आज पूरे वर्ल्ड में स्थिति यही बनी हुई है तो खाने की स्थिति जो भुखमरी की कगार पर कितनी तरीके से ये सृष्टि जाएगी अगर आज अब खेत में गेहूं काटने का समय हो गया है खेती का बहुत नुकसान हो रहा है लॉकडाउन ऐसे ही रहा तो वो जो नुकसान होगा वो आने वाले दौर में हमारे पास तो 5-6 महीने से ज़्यादा स्टॉक है नहीं खाने का फिर हम आगे दौर में क्या कर पाएंगे लॉकडाउन अगर ऐसे ही पड़ा रहा लोग घर से नहीं निकले किसानों को भी नहीं निकलने दिया गया तो क्या दौर आएगा जरा उसका अनुमान लगाइए और उसके हिसाब से बताइए डॉक्टर साहब कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए। सर आपने एकदम सही कहा और आपने बहुत ही अच्छा ये मुहावरा भी दिया है। सबसे पहले तो है ना पुलिस कर्मी और सुरक्षा कर्मी प्लस हेल्थ केयर वर्कर्स जिसको हम कहते हैं जी जी इनके लिए मैं पहले कहूंगा और फिर फार्मर्स के लिए जी ये दोनों व्यक्ति आज अपना घर बार छोड़ के अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को ये कहना चाहूंगा कि कई जगहों पे हमने देखा है कि सुरक्षा कर्मी और चिकित्सा कर्मी इन लोगों के ऊपर लोगों ने हाथ उठाया है
जी, उनके ऊपर पत्थर बरसाए हैं। जी, तो जी, सबसे पहले गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ही कड़क एक्शन लेना चाहिए, जी, बिल्कुल सही, इसको बिल्कुल नॉन सही। बेलेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। जी, जो जी, व्यक्ति ऐसा करते हैं उनको इमीडिएटली अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए जी, और उसको पब्लिसाइज करना चाहिए। जी, लोगों को बताना चाहिए कि हमने इनको जेल डाला है, ताकि दूसरे लोग उससे सबक सीखे और सबक उनके सीखे और ऊपर। ऐसा नहीं हो। हाँ, हाँ, अब हम आते हैं आपकी जो बात आपने कही फार्मर्स के ऊपर। जी, आपने एकदम सही कहा, हमारे पास 6 महीने या मैक्सिमम 9 महीने तक का अन्न रहेगा जी, और आने वाले समय में हमें तकलीफ होगी। तो बिल्कुल, जिस प्रकार से सरकार ने पुलिस कर्मियों को और चिकित्सक कर्मियों को काम पे लगाया, जी, एसेंशियल कमोडिटीज में आता है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, जब बिल्कुल, हमारी फसल धान पैदावार तैयार हो जाएगी, जो कि अभी सीजन है, जी, तो हमें उसी तरीके से फार्मर्स लोगों को भी एसेंशियल कमोडिटी में ला करके उनको कहना चाहिए कि उन्हें ये करना चाहिए। मतलब अब उनकी पुलिस सुरक्षा के बीच और सोशल डिस्टेंसिंग बना करके। यस, जी, उनको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि एक सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और जी, दूसरा जो डिफरेंट, जैसे हम मास्क यूज करते हैं, जी, ग्रीटिंग्स के वक्त हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, उन जी, सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी, इसके अलावा मैं एक और बात कहना चाहूंगा जी, कि हमारे फार्मर्स जो हैं आज जी, पैदावार करते हैं, जी, लेकिन फिर वो अपना सामान मार्केट में नहीं पहुंचा पाते। जी, बिचौलियों को उनको बेचना पड़ता है, वो जी, बहुत कम दाम देते हैं और जी, अल्टीमेटली फार्मर्स को कुछ नहीं मिलता। जी, तो जी, इसके लिए भी है ना, सरकार को प्रयास करना चाहिए कि जी, फार्मर्स लोगों की जो पैदावार है जी, उसको एक कॉमन पूलिंग सिस्टम में लाया जाए, एक लाया जाए, कॉमन बिल्कुल, प्लेटफॉर्म पे लाया जाए जी, और वहां से वो डायरेक्ट कंज्यूमर के पास कैसे पहुंचे, ताकि ये बिचौलिए हट जाए, जी, जिससे कि है ना फार्मर्स को उनकी पैदावार का प्रॉपर मूल्य मिले। जी, ये चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जी, तो फार्मर्स को भी दे शुड ब्रिंग अंडर एसेंशियल कमोडिटी और उनको एजुकेट करके और धन धान्य को वो करना चाहिए। जी, जी, जी। सब देखिए, मैंने हमने प्रयास किया था कि जय रक्षक, जय चिकित्सक और जय कृषक, यह नारा लेते हुए हमने 3 लोगों को जोड़ने की मेरी पूरी कोशिश थी। एक तो हमारे जो के मथाई साहब हैं, वो बता दें कि सबसे पहले कि वो एक्स सर्विसमैन हैं और इस समय वहाँ पे सर्विसमैन के एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। कर्नाटका गवर्नमेंट में वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर हैं, बड़े पोस्ट पे हैं। और दूसरा हमारे साथ चिकित्सक, एक मुंबई के कहा नहीं कहा जाए बल्कि हम देश के एक बहुत बड़े जाने माने कैंसर स्पेशलिस्ट, फिजिशियन एंड सर्जन और संजीवनी हॉस्पिटल के जो सीएमओ हैं, उन वो सुनील अग्रवाल जी हमारे साथ हैं जो चिकित्सक हैं। और तीसरा हमारे साथ कृषक के रूप में हमारे साथ मैंने जोड़ने की उनको जोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं, वो हैं संजू कश्यप जो राम एग्री प्राइवेट लिमिटेड से हैं, जो एग्रीकल्चर के पूरे सेक्टर से जुड़े हुए हैं। हमें तीनों सेक्टर के लोगों को जोड़ करके एक बात हम निकालने का प्रयास था कि आखिर वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो तो नीचे जाएगी ही जाएगी। हमारा हिंदुस्तान एक डेवलपमेंट कंट्री है, अभी हम ग्रोथ, हमारा विकसित विकास हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर हमारे ऊपर धक्का लगता है तो हमारे ऊपर काफ़ी बड़ा इसका असर आता है। ऐसे समय पे हमारा लॉकडाउन 21 दिन का, सारे कंपनी, सारे प्रोडक्शन, सारी चीज़ रुके हुए हैं। जो जीडीपी है वो काफ़ी कम हुआ है। हमारा इकोनॉमी बैंक सेक्टर में काफ़ी इसका बड़ा नुकसान हुआ है। तो इस सब को देखते हुए लगभग अभी हमने जो बात किया कुछ फाइनेंस डिपार्टमेंट के विशेषज्ञों से, ऐसा है कि 2 साल पीछे हम जा रहे हैं इकोनॉमिक तौर पे। तो मथाई साहब एक बात बताइए कि किसानों को बताया डॉक्टर साहब ने कि उनको एसेंशियल सर्विस में रखते हुए, उनको सुरक्षा देते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए मास्क को पहन के उनके खेत के काम में निरंतर लगाए रखना जरूरी है, जैसे चिकित्सा और सुरक्षा की बात को है। आप इसके बारे में कर्नाटका में और देश के प्रति आप क्या बोलेंगे? मैं आपके जो स्टेटमेंट से कंप्लीटली सहमत हूँ जी। अभी अगर ये कोरोना को फाइट करने के लिए these 3 people are very important. One is security, पुलिस, मिलिट्री और पैरामिलिट्री। आप बोले थे कि कंप्लीटली लॉकडाउन के हम एक्सटेंशन के पक्ष में हैं,
तो लॉकडाउन सिर्फ शहरों में हो, गांव में किसानों को आज़ादी मिलनी चाहिए, या उनको कैसे गतिविधियों को बनाए रखेंगे शहर और ग्रामीण के दोनों समन्वयों को बनाते हुए? या अभी मैं यही कहने जा रहा हूँ, अभी सिक्योरिटी पर्सनल दे आर डूइंग देयर जॉब वेरी फैंटास्टिकली, दे आर डूइंग, डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड हेल्थ वर्कर्स दे आर डूइंग द वर्क फैंटास्टिक। नाउ एज यू सेड, अभी जो किसान भाई लोग है ना, ये दे आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी पर्सनल एज वेल एज फॉर द हेल्थ एंड मेडिकल स्टाफ। अगर खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? तो इसलिए मर जाएंगे लोग। किसान लोगों को काम करने के लिए सरकार ऐसे एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए, किसान लोगों को मतलब पूरा ये जो फैसिलिटी भी देना चाहिए। एट द सेम टाइम उनका जो प्रोडक्शन है, उनका प्रोडक्शन अभी हमने देखा है टीवी में, मतलब कई जो फूल वो मार्केट में बेच नहीं सकता है, कई टोमेटो मार्केट में बेच नहीं सकता है, और फार्मर्स उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। मतलब ऐसे सिचुएशन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट ऐसे फैसिलिटी करना चाहिए कि जो किसान लोगों का जो प्रोड्यूस है उसको अच्छी रेट भी मिलना चाहिए, और वो कभी खराब नहीं होना नहीं चाहिए। इसलिए मतलब गवर्नमेंट प्रिकॉशन लेके इसको एनकरेज करना चाहिए। ग्राम पंचायत लेवल में वो लोग क्या है ना, उनका पंचायत में जो किसान लोग आएगा उनका प्रोटेक्शन के लिए जो भी मतलब सुविधा चाहिए, सरकार के साथ में टाई अप करके पंचायत भी ये जो किसान लोगों का मतलब देखभाल करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये जो टाउन में रहने वाला है, क्योंकि अगर देखें तो टीवी में थ्रू आउट द वर्ल्ड ये जो कोरोना स्प्रेड तो मेन सिटी में अभी हो रहा है। ये इसलिए क्या करना चाहिए कि टाउन और सिटी से विलेज जाना बंद करना चाहिए। टाउन में रहने वाले जैसे हम लोग तो टाउन से विलेज जाना बंद करना चाहिए। अभी हमने टीवी में भी देखा कई मतलब विलेज में लोग वो बैरिकेड्स लगा हुआ है, फेंसिंग लगा हुआ है, मत आओ। क्योंकि सिटी वाला के लिए क्या है ना, अगर कुछ फीवर या कुछ कोरोना या कुछ भी आ गया तो देर इज मतलब हॉस्पिटल नजदीक में रहेगा, मगर जो विलेज में रहने वाला उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा, उनका इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है, इसलिए उनका प्रोटेक्शन भी लेना है। और मैं अभी ना जैसे मैं अभी एक अपार्टमेंट में रहा हूँ, अभी गवर्नमेंट एनकरेज कर सकते हैं, जैसे सिटी में जो बड़े जो क्या बोलते हैं अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट का जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये लोग डायरेक्टली अगर ये जो फार्मर्स का प्रोड्यूस को मेन रोड में है ना, पंचायत लेवल में या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, अगर उनका सहायता में अगर मेन रोड के एक जंक्शन में अगर उनका प्रोड्यूस को वो जाके मतलब ज्यादा आदमी नहीं रहना चाहिए, जैसे जंगली साहब ने बताया, पूरा प्रिकॉशंस लेके। हाँ, एक बैरिकेड लगाने की जरूरत है। यहाँ एक गांव से शहरों के बीच में एक बैरिकेटर लगाने की जरूरत है। हाँ, मतलब वो क्या है ना कि ये दैट इज ओनली टेम्परेरी। सिटी से है ना लोग गांव में जाना मतलब थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, क्योंकि सिटी में है ना ये जो कोरोना ज्यादा सिटी में ही तो है, गांव में तो अभी पहुंचा नहीं है। एंड वो भी इंडिया में जैसे आपने बोला और हम भी टीवी में देख रहे हैं, आउट ऑफ द 3000 जो कोरोना अफेक्टेड में तो अराउंड 1000 ये जो जमात ऑल अदर कंट्रीज एंड ये जो दैट इज द सिचुएशन since that is the situation, it is better to every people going to villages तो विलेज में फार्मर्स का प्रोड्यूस को अच्छे रेट भी मिलना चाहिए। जी जो देखिए गांव में क्या है, बोलिए। गांव में सुविधाएं भी कम होती हैं, अस्पताल भी उतनी सुविधाजनक तौर पे नहीं मिल पाते, गांव से शहर दूर होता है, और गांव में जब अगर ये महामारी चल जाएगी, पहुंच जाएगी, तो शायद बहुत ही भयानक स्थिति होगी। तो ऐसे शहरों ऐसी स्थिति में शहर को गांव से कट करके रखना काफ़ी मतलब हम समझते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण कदम होगा। डॉक्टर साहब, हम अभी जो मथाई साहब ने कहा, मैं एक बिजमाना चाहता हूं कि शहरों में भी शहर को गांव से रोक देना, शहर से गांव को तोड़ देना, यह तो एक कोरोना के हिसाब से सही है, लेकिन
हमें देखते हैं कि मुंबई में, शहरों में काफ़ी ऐसे लोग, जब पहले लॉकडाउन हुआ तो काफ़ी लोग फंसे हुए थे, जो मजदूर पैदल चल दिए, घर पे चल दिए। वो ये देख करके हमको 21 दिन चलिए किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे, खाने पीने की व्यवस्था मिली, रैन बसेरा में रहे, कहीं रहे, छत के नीचे रहे, कहीं भी रहे, गर्मी का मौसम है, सो के रात गुजार लिए। लेकिन अब 21 दिन के बाद अगर एक्सटेंड करना होता है, और शहरों में भी एक्सटेंशन अगर होता है, मान लो गांव में हम किसानों को छोड़ देते हैं, तो जो रोज खाने रोज कमाने वाले थे और जो ऐसी स्थिति में जो फंसे हुए हैं, उनकी स्थिति क्या होगी? क्या ऐसी स्थिति में लॉकडाउन को एक्सटेंशन देना सही रहेगा? नहीं, देखिए, लॉकडाउन को डॉक्टर साहब बताइए। डॉक्टर हाँ जी, देखिए चतुर्वेदी जी, आपका कहना एकदम सही है कि है ना, इकोनॉमी में प्रॉब्लम आएगी, लोग जो अटके हुए हैं उनको प्रॉब्लम आएगी, खाने व्यवस्था में प्रॉब्लम आएगी, ये सारी प्रॉब्लम आएगी, और जैसे जैसे वो आएगी हमें उन्हें फेस भी करना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। अगर किसी कारणवश अगर हमें ये लॉकडाउन हम एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो एक और थियरी जो ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट विजमैन इंस्टीट्यूट करके एक वहां पे इंस्टीट्यूट है, वहां के साइंटिस्ट ने प्रपोज की है, और ये थियरी जो है इसको हम कहते हैं इंटरमिटेंट लॉकडाउन। अच्छा, तो इंटरमिटेंट लॉकडाउन, बिल्कुल, हाँ, इंटरमिटेंट लॉकडाउन कहते हैं इसको जी। हाँ, बीच बीच में लॉकडाउन। अच्छा, नाउ इंटरमिटेंट लॉकडाउन दो प्रकार के रहते हैं जी। एक तो जैसे कि हमारा 21 दिन का लॉकडाउन कंप्लीटली हो गया, उसके बाद हम 4 दिन का रिलैक्सेशन दे देते हैं, और फिर वापस से 15 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं जी। और फिर हम 2-4 दिन का रिलैक्सेशन देते हैं, और फिर 15 दिन का लॉकडाउन कर देते हैं। जब हम ऐसे 3-4 हिस्से में करते हैं, तो जो हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है वो नीचे जाएगा। जब लॉकडाउन ओपन करेंगे तो थोड़ा ऊपर होएगा, फिर वापस नीचे जाएगा। इस प्रकार से वो कर्व जो है वो फ्लैट हो जाएगा। लेकिन एक और सिस्टम जी, हाँ। एक और सिस्टम जो सुझाया गया है, जो मैं आपको बता रहा था, ऑस्ट्रेलिया के विजमैन इंस्टीट्यूट ने सुझाया है, वो ये है कि है ना, हमें 7 दिन, वहां पे जनरली ऑस्ट्रेलिया या दूसरी कंट्रियों में 5 दिन का हफ्ता होता है, वीक होता है। तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि 2 दिन हमें काम करना है और 5 दिन आराम करना है, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी 40% रहेगी। अगर हम 40% प्रोडक्टिविटी पे काम करते हैं, तो हम अपने जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको हम कवर कर सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं। तो 2 दिन हम काम करें, 5 दिन हम लॉकडाउन करें, फिर 2 दिन काम करें, 5 दिन लॉकडाउन करें। तो ये एक दूसरा थियरी प्रपोजल में आया हुआ है। अब ये दोनों थियरी में से कौन सी थियरी काम करेगी, ये तो सारा ट्रायल एंड एरर मेथड ही बताएगा। इसके अंदर हम और विशेषज्ञों को बैठकर और सलाह मशवरा करके इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक चीज हम और आपने सही बात बोला कि थोड़ा इंटर ब्रेक डाउन करें, फिर हम एक थोड़ा 2 दिन काम करें, 5 दिन ब्रेक डाउन करें। ये रूस की और चाइना की या अमेरिका की पॉलिसी के लिए के हिसाब से हम समझते हैं कि सही होगा। लेकिन जब यहाँ इंडिया में लॉकडाउन होता है और जरा सी रूमर फैलता है कि वहाँ पे बसें मिलने वाली हैं और लाखों की संख्या में लोग, आनंद विहार जैसा मेला लग जाता है दिल्ली का, आपने मेला देखा होगा। तो मताई साहब आप एडमिनिस्ट्रेशन लाइन से जुड़े हुए हैं, ऐसे माहौल में क्या लगता है कि यहाँ पर अगर इंडिया में हम 2 दिन काम करें और 5 दिन लॉकडाउन की घोषणा सरकार करे, तो लोगों के जहन में बात घुसेगी और लोग उसका पालन करेंगे? क्या ऐसा संभव हो सकता है इंडिया में? नहीं, अभी ऐसा करने से क्या होगा, पहले से अभी क्या लॉकडाउन जब शुरू किया 2-4 दिन तक तो वो लॉकडाउन इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, क्योंकि मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी से। अभी ये क्या होगा, 5 दिन लॉकडाउन करके जब 2 दिन खुलेगा तो क्या होगा ना, फिर लॉकडाउन शुरू होने के टाइम में फिर 2-3 दिन तक वो लूज ही चलेगा। इसलिए वो लॉकडाउन का इफेक्ट नहीं आएगा। अभी जैसे 130 लाख ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, अगर ये 2 दिन में लाखों लोग अगर एक जगह से दूसरा जगह, अगर जो ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस के बीच में पता नहीं कितना लोग
कितना लोगों को ये कोरोना रुके हुए हैं, मतलब कितनी जगह लोग फंसे हुए बीच में ही कैंप हाँ। बना के उनको रोका गया है। कितने लोग घरों गांव से शहर के बीच में अटके पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमको बहुत सोच समझ के कदम उठाना है, हमारे भारतीय संस्कृति सभ्यता इसलिए और विचारों को देखते हुए। इसलिए सर अभी कर्नाटक में क्या किया, जी जो भी मतलब जिसका जरूरत है, मतलब जी उनका घर में कोई मरा हुआ है या कोई जिसको कैंसर पेशेंट है उनको यहाँ से दवाई लेके देने, वैसे ऐसे कोई इमरजेंसी जो पर्पज के लिए किसी को भी जाना है, जी उनको पुलिस वालों को मतलब पुलिस थाना लेवल में वो परमिशन लेने के लिए मतलब पास देते हैं। जी वो पास लेके मतलब जो भी जिसका जरूरत है वो जा सकता है। इसलिए मेरा पर्सनल व्यू है लॉकडाउन को कंटिन्यू करे, और जिसको जिसको इमरजेंसी ड्यूटी पे है या कोई अर्जेंट काम के लिए गांव या और कहीं जाना है, उनको मतलब पुलिस से ये जो पास लेके वो जाना अच्छा है। मतलब सबको अगर 2 दिन लॉकडाउन 5 दिन लॉकडाउन 2 दिन छोड़ने से जिसका जरूरत है वो लोगों को पास देके वो जा सकता है, ऐसा फैसिलिटी करना अच्छा रहेगा। लेकिन एक डॉक्टर साहब देखिए, मथाई साहब ने एक जी जो उन्होंने अपना सजेशन रखा कि जी लॉकडाउन हाँ, रखें, हाँ, और जो कुछ जरूरत हो उनको एक पास दिया जाए, पास दे करके करेक्ट, उनको अपने काम पर गतिविधियों पर धीरे धीरे एक लिमिटेड पॉपुलेशन को, लिमिटेड लोगों को हम धीरे धीरे करके छोड़ें तो वो बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर हमारे इंडिया में एक प्रचलन होता है कि जब लोग झूठा पेपर लेकर के, झूठे डॉक्टर का पेपर लेकर के लोग लॉकडाउन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर हम जरा से भी ढील देते हैं तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी। हम समझते हैं मुंबई जैसे शहर में अगर माना जाए तो कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी, और लोकल ट्रेनों में कितनी भीड़ होगी और कितना संक्रमण होगा। क्या ऐसा कर पाना संभव है मुंबई जैसे शहरों के लिए? ऐसा करना थोड़ा डिफिकल्ट तो है। देखिए हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स जी, हर चीज में दोनों है, रहेंगे। चाहे दोनों वो है। हम हाँ, चाहे जी हम 15 दिन लॉकडाउन करें, 4 दिन रिलैक्स करें, हाँ, चाहे हम 2 दिन काम करें, 5 दिन 5 दिन लॉकडाउन करें, बिल्कुल सही चाहे बात। हम अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो कह रहे हैं जी कि हम स्टैगर्ड लॉकडाउन को धीरे धीरे करके ओपन करेंगे। जी उसके तहत उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स लोगों के साथ मीटिंग की है और जी सब लोगों के सुझाव मांगे हैं। जी जी और उसी सिलसिले में, उसी चीज में मैं थोड़ी सी अपने पॉइंट्स इसमें ऐड करना चाहूंगा जी कि सबसे पहले जब कभी भी हम लॉकडाउन तोड़े, जी जैसे कि है ना, अभी ये है कि 14 अप्रैल तक, पर मैं भी बहुत स्ट्रांगली मथई साहब से एग्री करता हूँ कि एटलीस्ट 14 तारीख तक नहीं, क्योंकि अभी बढ़ रहा है, तो एटलीस्ट 30 अप्रैल तक लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए और जी 30 अप्रैल के बाद हमें धीरे धीरे इसको रिलैक्स करना चाहिए। मतलब 14 अप्रैल नो, को तो लॉकडाउन हटाना ठीक नहीं रहेगा आज की स्थिति को देखते हुए। आज की स्थिति को देखते हुए 14 तारीख को हटाना ठीक नहीं रहेगा। जहां पर हमने इतना दिन सहन किया है, 21 दिन सहन किया है, वहां पे थोड़ा 15 दिन और किसी भी प्रकार से हम इसको आगे बढ़ा करके, और जो हमारे भाई बंधु हैं जो अटके हुए हैं, जो जिनको खाने पीने में तकलीफ है, उनको और हम मदद करके किसी भी प्रकार 15 दिन और हमें इसको खींचना चाहिए। जी जी लेकिन उसके बाद जब हम हाँ बोलिए। हाँ, इसके बाद जब हम इस लॉकडाउन को हम खोलेंगे, और प्राइम मिनिस्टर जी का जो है उस हिसाब से मैं कुछ पॉइंट रखना चाहूंगा। जी सबसे पहले हमें ऑलरेडी बनी हुई है, पर एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप जिसको हम कहते हैं, जी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बहुत ही हमारा स्ट्रांग रहना चाहिए। जी और उसका काम ये रहेगा कि वो वायरस के हॉटस्पॉट्स जो हैं, जी जहां जहां पर हमें ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में वायरस का हॉटस्पॉट है, तो जी वो पर्टिकुलर एरिया को वो एनसर्कल करके उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन के अंदर रखा जाए, बिल्कुल सही रखा है। बात, बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हेल्थ वाइज हमें और टेस्टिंग लेबोरेटरीज बढ़ा देनी चाहिए। जब तक हमारे पास टाइम है, जैसे 21 तारीख तक हमारे पास समय है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो इस दौरान हमें लैब फैसिलिटीज बढ़ा देनी चाहिए। सारे डाटा कंपाइल करने चाहिए कि कौन से एरिया से पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं, उस एरिया को आइसोलेट करना चाहिए। जी हमारे मेडिसिन फार्मा कंपनी में काम प्रॉपर नहीं हो रहा है,
तो हमें मेडिसिन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना है, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। मेडिकल इक्विपमेंट बढ़ाना चाहिए और हमें डेडिकेटेड कोविड-19 के हॉस्पिटल बना देने चाहिए, जी। ताकि अगर कोई भी पॉजिटिव केस उस दौरान मिले तो हाँ उसको जी। इमीडिएटली उन हॉस्पिटलों में क्वारंटाइन कर सके। उनका तुरंत उपचार हो ये सके। जी, 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 ये हेल्थ से रिलेटेड हो गया। जी, उसके बाद हमारी इंडस्ट्रीज है, तो जी, इंडस्ट्रीज को हम 100% कैपेसिटी पे नहीं चालू करके उसकी जी। कैपेसिटी कम करते हैं, ताकि है ना वर्कर्स को हम कम कम, वर्कर्स को बिल्कुल, वहां पर जाने दें। जी, जी, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जी, हाँ, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब्स, जी, डिस्कोथेक, रेस्टोरेंट, उसको स्टार्टिंग में चालू नहीं करना है, क्योंकि बिना एंटरटेनमेंट के आदमी जी सकता है, रह उसे सकता और है। लेट चालू करना चाहिए। जी, 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 हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस वैसे तो बंद है, समर वेकेशन है, जी, लेकिन अगर कुछ है तो उसको भी डिले करना चाहिए। डिले तो करना चाहिए। इस प्रकार से अगर हम हर एक सेक्टर, एक एक सेक्टर के बारे में सोचे और धीरे धीरे करके उसको चालू करें, तो शायद हम ये लॉकडाउन को प्रॉपर तरीके से ओपन कर सकें। ओपन कर सकते हैं, लेकिन फिर फिलहाल 14 अप्रैल को सोचना ठीक नहीं रहेगा, हटाना ठीक नहीं रहेगा। जी हाँ, जी जी, हाँ, एब्सोल्युटली। जी। हम आएंगे आप मथाई साहब। यस सर। मथाई साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब ने जो बात बोला कि अगर हम पहले एक सेक्टर वाइज तरीके से जहाँ जहाँ हमको पॉजिटिव केस मिले हैं, आपने सुना, उनको हमको क्वारंटाइन करें, उनको एक आइसोलेट करें, उनको एक एरिया लिमिटेड करें, उनके एरिया में थोड़ा बैरिकेटर्स लगा करके वहाँ सावधानी बरतें, और जो क्षेत्र इससे संक्रमित से दूर हैं ज़्यादा, उन क्षेत्रों में थोड़ा सा ढील दें, लेकिन वो भी ज़्यादा पूरी फ्रीडम नहीं, थोड़ा आवाजाही कर सकते हैं। कुछ स्कूल कॉलेजों को जो छुट्टियां हो चुकी हैं, कुछ एग्ज़ाम्स है, वो एग्ज़ाम को थोड़ा डिले कर देने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ होटल्स के बिना भी लोग रह सकते हैं, घर पे खाना खा रहे हैं। दूसरी तरफ है कि पिक्चर, सिनेमा, इंटरटेनमेंट की चीज़ों को थोड़ा ब्रेक। आप क्या बोलेंगे कि अगर लॉकडाउन हटता है, थोड़ी भी चीज़ को, जैसे किन किन पार्ट को धीरे धीरे छोड़ना ठीक रहेगा? बंगलौर और मुंबई में कोई अंतर नहीं है। मुंबई एक इंडस्ट्रियल सिटी है, एक मायावी नगरी है, तो बंगलुरु एक तरीके से आईटी सेक्टर है। दोनों के दृष्टिकोण से आप कैसे इसको बताएंगे कि किस तरीके से 14 तारीख को क्या लॉकडाउन में थोड़ा बहुत ढील देना जरूरी रहेगा कि नहीं रहेगा? मैं तो अभी डॉक्टर साहब ने जो बोला, आई एग्री, मगर मेरा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैं तो आई इंसिस्ट है कि जो लॉकडाउन में स्टे एट होम, स्टे सेफ के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे हमारा सिटी में पॉपुलेशन इतना ज्यादा है, जैसे बॉम्बे, धारावी वगैरह में अगर 2 दिन ये लॉकडाउन का रिलैक्स आप स्टार्ट मिंगलिंग ईच अदर, जिसको अभी पता नहीं थर्ड स्टेज में तो who is having corona, who is not having corona is not known, and मतलब it will have really very devastating effects at the इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसके जरूरी है उनको जाने दो। जैसे फिल्म थिएटर वगैरह इज नॉट एट ऑल ए नेसेसरी थिंग, क्योंकि आजकल तो टीवी एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो घर में है, पॉकेट में, मोबाइल में है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसलिए आई थिंक all those considerations should not be there. Film theaters should remain closed, and multiplex and all that should remain closed. Only thing कि जो markets है, big market, malls वगैरह, because they are the place where public को जो necessary items चाहिए, only those things should remain open, and बाकी का तो पूरा cut down, क्योंकि see now every day 1,000 people are dying in America and Italy. Every day 1,000. America में 1,500 people every day dying. Imagine India में, and their population is America का 32 crores है, and you take about Britain population is 6.5 crores, India का population 130 crores है. So definitely we cannot afford to do any relaxation. It is left to the government. Pressure तो रहेगा, क्योंकि public तो you give me, you let me free, I want to go to bar, I want to drink, I want to go to movie, and I want to Goa जाना है वगैरह, they'll demand. But it is the duty of the government to enforce strictly, क्योंकि every life is precious. Once you leave, once somebody dies, then he cannot come back. Therefore, you can take precaution only now when you are alive. Therefore, I think, in fact, I go one step ahead.
since I am from the military services, I say there should be a military rule for some time. In case people are not abiding by the law and order situation. Okay. हमने देखा है अभी टीवी में police they are giving लाठी चार्ज, still people are not listening, and the meetings are held, still marriages are held. So इसलिए अगर if the things, and I know Honorable Prime Minister will even he will not be afraid. He will even resort to posting paramilitary forces and military also to contain. That way, I appreciate Honorable Prime Minister for the wonderful initiative, and constantly he is in touch with the people through TVs. He is constantly in touch with the chief ministers, and apprising himself about the very careful decisions. So that way, I think we don't have to discuss much. The Prime Minister is a better person. He will definitely take decisions which will be for the good of all people and the country. Because of this lockdown now, our casualty is very less. We are lucky at least in lockdown. हम लोग safe है घर में, हमारा near and dear one safe है, and not only that, हमारा health workers, doctors, nurses, they are also safe. If the patients increase, you see 6,500 doctors in Spain, they were admitted. 6,500 doctors and nurses. So अगर ये कोरोना ज़्यादा होने से not only that we die, doctors and nurses will die because they will not be able to cater. India का जो hospital का strength है and the infrastructure and facilities which we are having, probably the lockdown is stopped, and if everybody gets corona, डॉक्टर भी मरेंगे, नर्सेस भी मरेंगे, कोरोना वाले भी मरेंगे. Therefore, लॉकडाउन को इनसे मतलब कंटिन्यू करना अच्छा है. इमरजेंसी जिसको घर जाना है या और कोई इमरजेंसी पर्पस के जाना, उनको पुलिस वाला से पास देके जाना अच्छा है. दैट इज माय सजेशन. जी, बहुत मथाई साहब आप सही बोल रहे हैं कि अगर हमारे नर्सेस डॉक्टर्स और उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, तो वो भी एक हमारे लिए घातक हो जाएगा. डॉक्टर अगर बीमार हो गए तो बीमार का भी इलाज कौन करेगा, यह एक बहुत बड़ा समस्या पैदा हो सकती है. लेकिन चलते चलते एक एक बात हम पूछा. आज 5 अप्रैल है, 9 बजे रात को 9 मिनट का दिया जलाना है. कई लोगों ने इसका विरोध भी किया है. कुछ यहाँ के जो मंत्री हैं नवाब मलिक, यहाँ के जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, मंत्री हैं जितेंद्र आव्हाड, पी चिदम्बरम, शशि थरूर, सभी लोगों ने कहा कि घर में चूल्हा जलाने की बात नहीं करके मोदी साहब ने हाथों में दिया जलाने की बात कर रहे हैं. साहब एक एक मिनट पर थोड़ा में हम जवाब चाहेंगे. डॉक्टर साहब, क्या ये 9 मिनट का दिया किस मायने में इसको देख रहे हैं आप? मैं तो इस मायने में देख रहा हूँ कि 9 मिनट का दिया जब हम जलाते हैं और हम एक अपनी एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं. जी, हम इस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम एक साथ खड़े होके इस विपदा से, इस आपदा से लड़ेंगे और हम इसको हराएंगे. तो मतलब दिस इज अ शो. जी, देश की शो ऑफ स्ट्रेंथ है. यस जी. मथाई साहब आप क्या कहेंगे इसको? देश की एक I completely agree with मैं तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का ये जो इनिशिएटिव के साथ में 100% आई एग्री. और द रीजन हमारा कोई नुकसान नहीं है. एटलीस्ट हमारा माइंड दिया जलाने में क्या नुकसान है? माइंड टुगेदर वी आर टेकिंग a decision, and maybe we all will be praying in our own way, and definitely we all even otherwise pray in our houses different gods. And when 130 crore people together in the pray, and definitely there will be a strength, the divine will come. Therefore, I am in support of that. एक बड़ी खबर डॉक्टर साहब आपसे जुड़ी हुई खबर आ रही है हमारे पास कि मुंबई में इस समय अभी तुरंत की खबर है, 29 नए पॉजिटिव केस मुंबई में पाए गए हैं. 29 नए मामले, कोरोना के नए मामले आए हैं. डॉक्टर सुनील अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. 29 नए मामले महाराष्ट्र में आए हुए हैं. उधर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री थोपे साहब ने बोला कि 14 अप्रैल को हम लॉकडाउन हटाने की विचार समर्थन में नहीं है. ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संदेश दिया था, एक संकेत दिया था. ये स्थिति देखिए मुंबई में 29 अगर पेशेंट एक दिन में मिले रहे हैं, और अभी तो पूरे दिन में नए बहुत ज़्यादा मिलेंगे. ये अभी की घटना है, 29 नए मामले मिले हैं. क्या लॉकडाउन की स्थिति क्या दिखाई दे रही है? ऐसी स्थिति रही तो क्या
14 अप्रैल नहीं, हम 14 मई को भी हटा पाएंगे क्या? देखिए, जब तक केसेस बढ़ते रहेंगे तब तक तो ऑब्वियसली हम सोच ही नहीं सकते इसको हटाने की। ये तो हमने ये जो बातें हटाने की है वो इस मकसद से ये सोच के किया है कि जब कभी भी केसेस कम होंगे और उस वक्त हमें हटाना पड़ेगा तो हम किस प्रकार से प्रोसीड करेंगे। बट अभी जैसे कि मथाई साहब ने कहा कि हमें अभी हटाना नहीं है। मतलब अब कुल मिला के मथाई साहब और हम आपको दोनों को समर्थन करते हैं और दोनों को धन्यवाद भी देते हैं कि हमारे साथ आपने समय दिया। लेकिन एक स्थिति सामान्य तौर पर यह हम लोग अगर निष्कर्ष पे पहुँचे कि लॉकडाउन को अचानक 14 अप्रैल को हटाना सही नहीं होगा, ऐसा आप लोगों का जो बातें सुनने के बाद जो आभास हुआ वो। और अगर लॉकडाउन हटा रहे हैं तो एक लिमिटेड तौर पे इसको धीरे धीरे करके लॉकडाउन हटाया जाए ताकि भीड़ एकजुट इकट्ठा नहीं हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और वो भी पूरे 1.5 महीने तक मेंटेन अगर रहे तो बेहतर है। और दूसरी तरफ आप लोगों ने बताया कि किसानों का खेती की उपज पे भी हमारा असर नहीं होना चाहिए, हमारे प्रोडक्शन पे भी असर नहीं होना चाहिए, हमारे ग्रोथ पर भी असर नहीं होना चाहिए। इसलिए इसको एक एसेंशियल सर्विस मान करके खेती के काम में पुलिस की सुरक्षा में ध्यान पे रखते हुए किसानों से काम करवाना चाहिए, खेती का काम होना चाहिए। और शहरों में भी कुछ एसेंशियल सर्विसों को उनको धीरे धीरे करके शुरू करना होगा, तब हम जा कर के कोरोना के इस महामारी के जमकड़ जाल से, इस खतरनाक बीमारी के पायदान से हम बाहर निकलते इससे बाहर हो पाएंगे। ये जो खतरा है, इस खतरे के इस बादल, जो काला बादल है हमारे ऊपर जो छाया हुआ कोरोना का, इस महामारी से बचने का एकमात्र यही उपाय था लॉकडाउन। लेकिन लॉकडाउन को अचानक 14 अप्रैल को हटा देना भी कहीं सुविधाजनक या सही सोची नीति नहीं हो सकती। इसलिए इसके ऊपर विचार जरूरी है कि लॉकडाउन हम कैसे और किस तरीके से हटाएं कि संक्रमण का दौर और कहीं तेज न हो जाए। बहुत बहुत डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, बहुत बहुत डॉक्टर मथाई साहब, एक बार फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं और यहीं पर हम आपसे इजाज़त लेते हैं। तब तक के लिए हम विराम लेते हैं और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।